महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधुओं, खेल खेल में धर्म प्रभावना जैन धार्मिक गेम्स का खजाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आचार्य श्री के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य श्री पर कविताओं के संकलन की श्रृंखला में एक और कविता। अवतरण दिवस की श्रृंखला में जो कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं वे सब विभिन्न कवि और कवियत्रियों की हैं। मैंने सिर्फ संकलन किया है। आचार्य भगवान ने अपनी श्रमण यात्रा के 55 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह अपने आप में एक अलौकिक घटना है। एक महान आचार्य जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। IIT पास आउट बच्चे दिगंबर मुनि हो जाएं, इससे बड़ा चमत्कार इस सदी में हो ही नहीं सकता। मैं इस चमत्कार के जादूगर को प्रणाम करती हूँ जिन्हें विद्यासागर कहा जाता है, और आमंत्रित करती हूँ अगले कवि कवियत्री को जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। इस नगर के जिन बिंबों को प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव विद्यासागर के चरणों में नमन करती हुई गुरुदेव के अवतरण दिवस की आप सभी को लख लख बधाइयाँ देती हूँ। मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, संयोजकगण और कवियों को नमन करती हूँ। यह पावन पुनीत अवसर हमें मिला है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि हम पंचम युग के श्रावक हैं, हमने अरिहंत नहीं देखे, मोक्ष वधु को वरने वाले नेमिनाथ से कंत नहीं देखे। चौथे युग की चर्या जिनने पंचम युग में दिखलाई, हमने गुरु विद्यासागर से दूजे संत नहीं देखे, हमने गुरु विद्यासागर से दूजे संत नहीं देखे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। संयम नियम देखो और इनकी साधना देखो, प्रभु में समर्पण त्याग तप की भावना देखो। आचार्य विद्यासागर तो साक्षात अतिशय हैं, बस सच्चे मन से करके तुम आराधना देखो, बस सच्चे मन से करके तुम आराधना देखो। पंचम युग में महावीर सम विद्यासागर के चरणों में चंद पंक्तियां और पेश करती हूँ। संत वो जो सादगी की जीती जागती तस्वीर हो, जो स्वभाव में विनम्र और बर्ताव में अमीर हो, वो चले पद यात्रा करे तो उसमें नदी घाटी झील समुद्र दिख जाए, कलम उठाए तो सहसा महाकाव्य मूक माटी लिख जाए। वो जिसके चेहरे पर देवताओं जैसा आभा मंडल हो और जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी कमंडल हो, जिसकी जायदाद सिर्फ एक पिच्छी कमंडल हो। तालियों का शोर कम मत करिएगा बंधुओं। काटे कंकर धूप गर्मी, पद यात्रा के लिए आसान कोई भी राह नहीं। कहीं भी कभी भी किसी से भी कुछ भी पाने की चाह नहीं, सिर्फ देने 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 और देने की इच्छा मन में पले। संकल्पों से आहार मिले तो ठीक, नहीं तो आगे चले। ऐसा व्यक्तित्व स्वयं अपने आप में ईश्वर का अंश और दरवेश होता है। उसके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, कोई आश्रम नहीं, वरन उसके चरणों में तो पूरा देश होता है, उसके चरणों में तो पूरा देश होता है। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ, गौर फरमाइएगा। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे, कलियुग में सतयुग आया हो जैसे। ये माया और ममता भंवर में डुबोते, ये माया और ममता भंवर में डुबोते। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, लोग मोक्ष में भी तो कपड़े पहने होते। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तालियों का परिणाम आचार्य श्री तक पहुंचा दे कि गुरुदेव गुलाबी नगरी वासी आपकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। जय जिनेंद्र।